राधे राधे। आपने वो कहानी सुनी है दादा पोते और गधे की? एक गधा होता है और दादा पोते उस पर बैठकर जा रहे होते हैं। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं भाई कैसे बुज़दिल लोग हैं, दोनों जन बैठ गए एक ही गधे पर। तो दादा उतर जाता है। फिर कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं यार कैसा पोता है, दादा को चलने दे रहा और खुद बैठकर मजे कर रहा है। तो पोता उतर जाता है, दादा को बैठा देता है। फिर कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं यार कैसा दादा है, पोते को चला रहा है खुद बैठा हुआ है। तो दोनों उतर जाते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई कैसे लोग हैं, एक गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ये प्रॉब्लम फेस करते आए हैं, ठीक है ना। आपको ना ये समझना पड़ेगा कि भाई 3 जनरेशन्स में आप जितने भी लोगों को जानते हो वो सब मर जाएंगे, इंक्लूडिंग वो जिनके ओपिनियंस के चलते आप अपने ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। सिंपल बात। अगर ये आपको हिट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपको लगेगा नहीं भाई मेरे को भी कुछ करना चाहिए, ये लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं। बट क्या सही में लोगों के मैटर नहीं करते ओपिनियंस? और क्या एक्शन स्टेप्स होने चाहिए? कैसे प्रोसीड करें आप यहाँ से? अगर आप इस सिचुएशन में हो तो कैसे प्रोसीड करें? इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं एंड में एक्शन स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है ना। एमिनेम का नाम सुना है? द रैप गॉड एमिनेम। आपको क्या लगता है उसकी जर्नी इजी रही है या कैसे वो इतना बड़ा रैपर बन गया? टू बिगिन विथ, एमिनेम की जो चाइल्डहुड थी ना का इजी नहीं थी, बिल्कुल भी काफ़ी डिफिकल्ट थी। उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है तो ऑब्वियसली घर में काफ़ी ज़्यादा अशांति का माहौल था। अब आपको भी पता है यार, अगर ऐसा माहौल रहे घर में तो यार बच्चा क्या ही कर लेगा, कैसे फोकस करेगा किसी भी चीज़ पे। एमिनेम के साथ भी ना यही प्रॉब्लम थी, बट उसने अपना सोलेस, अपना शांति, अपनी पीस ढूंढी किताबों में। किताबों से वो धीरे धीरे राइमिंग करने लगा और वहीं से उसको इंटरेस्ट आया ये सब चीज़ों में, लिखने में बेसिकली। बट वो ना डेट्रॉइट में रहता था, उसके आसपास ना वो जो कम्युनिटी थी वो अफ्रीकन अमेरिकन्स की थी, ठीक है, ब्लैक पीपल बेसिकली। उसको ना रेसिज्म फेस करना पड़ा। हाँ भाई, वाइट आदमी को एक ब्लैक कम्युनिटी में रेसिज्म फेस करना पड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके चलते उसकी चाइल्डहुड और डिफिकल्ट हो गई। बट आगे क्या हुआ, जब वो रैप इंडस्ट्री में आ रहा था ना, तो जो रैप सीन था उस टाइम पे, ये हिप हॉप सीन जो था वो भी अफ्रीकन अमेरिकन से ही डोमिनेटेड था। वही लोग सब जगह फैले हुए थे और उनको लगता था भाई ये हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, हमारी सबसे ज़्यादा हार्डशिप्स है तो हम ही भाई इसको रूल करेंगे। बट एमिनेम आया और एमिनेम अलग था उन सब से। जहाँ वो लोग हिप हॉप एकदम बीट्स, कमर्शियल गाने वो सब बना रहे थे। आप समझ रहे हो ना कमर्शियल गाने का मतलब वही भाई, मतलब पार्टी टाइप्स, मतलब जो अपील जिस गाने की होती है। वहीं पर एमिनेम एक लिरिकल आदमी आता है जिसकी लिरिक्स में दम था, वो एक कहानी सुनाना चाहता था, एक स्टोरी टेलर था। तो उसको लोग ये बोलते हैं कि भाई तुम इस सीन में बिलोंग नहीं करते हो। उसको उस सीन में भी रेसिज्म फेस करना पड़ा, बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। लोग ये बोलते रहे कि भाई तुमसे नहीं होगा, रहने दो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, लिरिकल कोई नहीं सुनना चाहता है, कुछ दमदार बनाओ, कुछ डिकचिक डिकचिक बनाओ, ठीक है। उसका जो पहला एल्बम आता है इनफाइनाइट, वो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है उस टाइम पे। तो इससे ही एमिनेम इंस्पायर होता है। ये जो ओपिनियंस आ रहे होते हैं ना लोगों के कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम इधर बिलोंग नहीं करते, ये सोसाइटी का ये नियम है, इससे ही एमिनेम इंस्पायर होता है और एक नया एल्बम लेके आता है अपना, स्लिम शेडी। स्लिम शेडी को ग्रैमी मिला था बेस्ट रैप एल्बम के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ना अपना वो जो गाना है ना वो पूरा उस सिचुएशन पर ही, वो जो एल्बम है उस पूरे सिचुएशन पर ही आधारित कर दी जी। वो जो स्लिम शेडी में वो एक कैरेक्टर बनाता है बेसिकली, जो सोसाइटल नॉर्म्स को अग्री नहीं करता है, एक कॉन्ट्रेरियन होता है जो दुनिया से अलग चलता है, लोगों की बात नहीं सोचता है, एक बेसिकली एक ऑल्टर ईगो टाइप का कैरेक्टर है, और जिससे वो काफ़ी डार्क कंटेंट लिख पाता है।
और लोगों को अपनी कहानी बताता है एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से, और लोगों को वो पसंद आने लगता है। और आज के दिन में आपको पता ही यार एमिनेम कितना बड़ा आदमी बन चुका है। तो सोचो, क्या एमिनेम अगर वहाँ रुक जाता, लोगों की बात सुन लेता जो उसको ओपिनियंस दे रहे थे, तो वो आज इतना बड़ा आदमी बन पाता? शायद बन सकता था, शायद नहीं बन सकता था, बट हाँ, इतना बड़ा रैपर तो नहीं बन पाता ना। मतलब रैप में उसको सक्सेस नहीं मिलता क्योंकि वो रैप छोड़ देता ऑब्वियसली। तो क्या लगता है, पीपल के ओपिनियन मैटर करते हैं? भाई डिपेंड करता है, इसमें भी ना बहुत चीज़ सर्कमस्टेंशियल है कि हाँ ओपिनियंस कैसे हैं, किससे हैं। अगर कोई आपके चाहने वाले वेल विशर्स हैं तो भाई उनका ओपिनियन मैटर कर सकता है, बट ओवरऑल जनरली ओपिनियंस पीपल के आपको नीचा दिखाने के लिए ही होते हैं, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको डराने के लिए ही होते हैं। मगर आप डर के रुक जाओगे ना तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। लाइफ में बड़ा तभी अचीव किया जा सकता है जब आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखोगे ना, फिर धीरे 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 लोग आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग आप पर कॉन्फिडेंस दिखाएं और आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको हमेशा हर कदम पर लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बट अपने दिल की सुनो और आगे चलते जाओ। समझ रहे हो? हाँ, तो अब बारी आती है एक्शन स्टेप्स की। जैसा कि मैंने बोला था एंड में बताऊंगा एक्शंस क्या क्या लेने अगर आप इस सेम सिचुएशन में हो तो। वेल, सबसे पहले तो डेवलप रेजिलियंस। इसका मतलब भाई थिक स्किन, मोटी चमड़ी बनाओ। लोगों की बात आपको हर्ट नहीं करनी चाहिए। वो बोलते ना कि भाई पीठ में छुरा घोप दिया, अगर चमड़ी मोटी रहेगी ना छुरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मोटी चमड़ी बनाओ। लोगों की बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इमोशनल नहीं होना है, बेसिकली रैशनल बनना है। ठीक है। दूसरी, स्टे ऑथेंटिक। इसका मतलब क्या है? वेल, जैसे एमिनेम, वो भाई ऑथेंटिक बंदा था। उसने जो जो फेस किया ना उसने अपने गाने में उतार दिया। वो जो गाने लिख रहा था, वो जो स्टोरीज बता रहा था, वो उसके अपने थे, तो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाया। वो जो बाकी रैप सॉन्ग्स उस टाइम पे जो चल रहे थे ना, वो भाई आर्टिफिशियल सोचे हुए कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे थे। ठीक है, वो उनकी अपनी कहानी नहीं थी। वो लोग रोज़ वैसे पार्टी नहीं कर रहे थे, बट एमिनेम जो जो फेस कर रहा था एक्चुअली उसको उसने गाने पर उतार दिया। तो ये जो ऑथेंटिसिटी थी ना, ये लोगों को पसंद आई उसकी। लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। और यही तो होता है यार, आपको ना अपना रियल सेल्फ दिखाना है। झूठा व्यक्ति नहीं बनना है भाई। झूठ होने की एक्टिंग नहीं चलती है। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वो पर्दा उतर जाता है। आप कुछ दिन तक एक्टिंग कर सकते हो, हमेशा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टे ऑथेंटिक। और तीसरा बहुत ज़रूरी बात है, टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओपिनियंस हाँ मैटर नहीं करते, बट कुछ ओपिनियंस जिनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बेसिकली जो आपके फायदे के लिए बोले जा रहे हो, जो सही में चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करो, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। ओपिनियंस इग्नोर करते करते कहीं इतना मत इग्नोर कर देना कि जो आपके फ़ायदे के लिए बात हो रही है आप उसको भी इग्नोर करते चल जाओ। नहीं भाई, आप परफेक्ट नहीं हो। एमिनेम भी परफेक्ट नहीं था। ठीक है, उसने भी इम्प्रूव किया, आप भी इम्प्रूव करना। तो उसके लिए ज़रूरी है हाँ, कुछ लोग होने चाहिए जो आपके आसपास के हों या जिन पे आपका भरोसा हो। उनसे बात करो, उनसे ओपिनियंस लो, उनकी बात सुनो। वो आपको बताएंगे आप कहाँ गलती कर रहे हो। क्योंकि यार हमेशा क्या होता है ना, आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो या कुछ कर रहे होते हो तो आपकी जो विजन है ना वो ब्लॉक हो जाती है। आपको इतना ही दिख रहा है बस, इर्द गिर्द आप एक कस्टमर या एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से उसको नहीं देख पाते हो। समझ रहे हो? वो क्या होता है ना, अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, वो वाली बात है। तो उससे बेटर है कि जो लोग, जो व्यूअर्स हैं आपके, उनके क्रिटिसिजम्स को लो, जो आपको लगता है नहीं हाँ ये सही बात बोल रहे हैं, यहाँ आपकी गलती हो सकती है, और इम्प्रूव करो। और देख लेना भाई, आप वन ऑफ द बेस्ट पीपल बन जाओगे। और हाँ, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ। अगर आप ये बात मानोगे ना कि जो लोगों का ओपिनियंस है उसको साइड में रखो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लो, ऑथेंटिक रहो, रेजिलिएंट बन जाओ, फोड़ दोगे भाई जीवन में। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।